Important announcements, Zaruri Elan and Golden Opportunity for Freshers, The Job Expo India Par Dubai, Security Guards के लिए इंटरव्यू schedule and organized किए हैं, मिनिमम सैलरी 45,000 से स्टार्ट है, जॉब सीकर्स के लिए दुबई में जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट वीसा का सुनहरा मौका। इंटरव्यू डेट 28 दिसंबर 24, थर्सडे को उनके ऑफिस लोकेशन पिलर नंबर 14 SGM मॉल मेहदीपट्टनम पर होगा। डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, महाराष्ट्र के इलेक्शन में AIMIM पार्टी की बहुत ही बुरी तरह शिकस्त हुई है। पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वारिस पठान 5वें नंबर पर रह गए और इम्तियाज जलील 1800 से कुछ ज्यादा वोटों से हार गए और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 162 वोटों से सिर्फ जीते हैं, यानी कि ये भी हारते हारते बच गए हैं। अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इतनी बुरी शिकस्त क्यों हुई है। सबसे पहले तो आपकी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं होता है, सिर्फ आप भड़काऊ भाषण देते हैं और मुसलमानों को जज्बात में लाकर मजहबी बातें करते हुए वोट हासिल करते हैं। और वहां पर आपने ऐसी नफरत बांटी है। आपका 15 मिनट का जो 15 मिनट कहकर आपने ड्रामे किए हैं, आप और आपके भाई ने, ये ड्रामे भी वहां पर नहीं चले। इसलिए नहीं चले कि महाराष्ट्र की पब्लिक, महाराष्ट्र के मुसलमान हैदराबाद के मुसलमानों की तरह जज्बाती नहीं होते, वो सोच समझकर ही वोट देते हैं। अब आपकी 15 मिनट की सियासत की वजह से मुसलमान तो एक जगह नहीं हुए, लेकिन हिंदू भाई पूरे एक हो गए और सेकुलर पार्टियों को हराया और बीजेपी पार्टी को यहां पर जिताया है। आप और आपकी पार्टी के लोगों ने महाराष्ट्र में इतनी नफरत बांटी है कि वहां के हिंदू भाई आपकी बातों से वो सब एक हो गए। अब कम से कम शहर हैदराबाद के मुसलमानों का कुछ तो भला करिए, क्योंकि कई गरीब बच्चियां पैसे नहीं होने की वजह से उनके माँ बाप के पास घरों में बैठी बैठी बाल सफेद हो जा रहे हैं, बूढ़ी हो जा रही हैं। आप अगर चाहें तो साल में 500 शादियां करा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, करोड़ों अरबों रुपए दिए हैं और ये करोड़ों अरबों रुपए भी इन मुसलमानों की बदौलत ही आपके पास आए हैं। आप क्या थे, आज अल्लाह ने आपको कैसे दिया है इतना पैसा? आपके मुकद्दर का पैसा आप लिए हैं, लेकिन किस तरह इसे हासिल करे हैं ये गौर कर लो और मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ अच्छे काम करो। अगर कोई शख्स आपसे कोई सवाल करता है तो उसके घर पर आपके हवारियां आकर हमला कर देते हैं या फिर पुलिस की जानिब से झूठे मुकदमों में उन्हें बुक किया जाता है। आपके शहर की आवाम खुद बहुत आपसे नाराज है। आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया में ये सारी बातें नहीं मालूम होती है, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब सारी दुनिया में लोग देखते हैं आप किस तरह से हैदराबाद के मुसलमानों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। ये अच्छी तरह वो जानते हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब और सभी ये कह रहे हैं कि मुसलमान को मुसलमान ने हराया है, लेकिन आपने भी तो मुसलमान होते हुए यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म किया है। अब आप बताइए, अमजदुल्ला खान खालिद को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं? इन्हें किसने हराया है? सिर्फ 808 वोट से ये हारे हैं। फिरोज खान एक नहीं 5 बार इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन इनको किसने हराया है? ये भी सिर्फ 2000 से हारे हैं और खामोश बैठ गए हैं। इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम नहीं चाहिए, इसलिए आप वहां पर नहीं जीते। अब आपको आपकी पॉलिसी बदलनी चाहिए। कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई का कभी बुरा नहीं सोचता, लेकिन आपकी पॉलिसी की वजह से कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन वरना ऐसा कोई मुसलमान का बुरा करके खुश नहीं होता। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी
वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे का भरोसा नहीं, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो। 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है रे बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूं सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज उठाता हूं रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। परेशान कर प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ। और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चले गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है। अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको MP चाहिए ना MLA चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था CCTV का। वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा। Important announcements, Zaruri Elan and Golden Opportunity for Freshers, the Job Expo India Par Dubai, Security Guards के लिए इंटरव्यू schedule and organized किए हैं, minimum salary 45,000 से start है, job seekers के लिए दुबई में job and employment visa का सुनहरा मौका, interview date 28 December 24,
थर्सडे को उनके ऑफिस लोकेशन पिलर नंबर 14 SGM मॉल मेहदीपतनाम पर होगा। डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। थैंक यू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।